नमस्कार, हेलो, वेलकम टू डेस्टिनेशन ट्रैवल। आज हम लोग चल रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर भगवान शिव का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं और देवदार के घने वृक्षों के बीच में उसके नीचे ये पूरा समूह है मंदिरों का। उसके दर्शन करेंगे। मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है, आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस छोटी सी यात्रा पर। छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जागेश्वर धाम यहाँ से 3 किलोमीटर है। सामने वाली सड़क से हम लोग आए हैं और अभी इस नीचे वाली सड़क से यहाँ से जाएंगे हम इस प्रकार से। इधर ये गेट अब बन गया है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। और इधर ये योग दिवस 21 जून 2023 बुधवार, बागेश्वर धाम अल्मोड़ा। ये सड़क जाती है हमारी पिथौरागढ़ को। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ अगर आप जाएंगे तो इसी सड़क से जाते हैं। पनार होते फिर वो आप आगे निकलते हैं घाट पे, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाते हैं। सीधे चले जाएंगे तो आप फिर वही लोहा घाट पहुँच जाते हैं, चंपावत पहुँच जाते हैं। इधर आसपास रेस्टोरेंट हैं तो कुछ जलपान कर लेते हैं हम लोग भी। तो जहाँ पर हमारी पिथौरागढ़ और जागेश्वर धाम जाने वाली रोड बाइफरकेट होती है, उसके दाहिने हाथ का सुबह सुबह का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा मंदिर यहाँ पर भी है नीचे, और देवदार आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है। आसमान में बादल देखिए, बिपर जो है तूफान जो आया है उसका असर उत्तराखंड तक आ रहा है। सामने तमाम सारी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे गाँव कस्बे आपको दिख रहे हैं। और चाय हम लोगों की बन रही है सामने ढाबे पर। चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे जागेश्वर धाम चलते हैं, यात्रा करते हैं अपनी। सीज़न के टाइम में जागेश्वर धाम जब आप आएंगे तो यहाँ पर अब जागेश्वर से पहले ही, मंदिर से पहले ही काफ़ी बड़ी पार्किंग कर दी है, जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ आप पार्क करिए। और अब शटल सेवा कर दी है जिससे कि आप जागेश्वर तक अंदर मंदिर में जाएंगे, क्योंकि कंजस्टेड रोड है पतली वहाँ पर। तो इस कारण से पुलिस यहाँ पर उत्तराखंड की हमारी लगी हुई है। आगे आप शटल सर्विस में बैठ के यहाँ से मंदिर तक जाएंगे और वापस आएंगे। इससे ये भी अच्छा है, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम लोग अब जीप में बैठ गए हैं, जो कि शटल सेवा है यहाँ से। और सड़क आप देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। घने देवदार के बीच से घूमती हुई सांप की तरह बल खाती हुई सड़कें हैं। 20 रुपये प्रति सवारी जो है वो जीप वाले लेते हैं। आपको मंदिर परिसर के बाहर छोड़ देंगे, जहाँ से शहर वो जो शुरू होता है, जागेश्वर का टाउनशिप हमारी शुरू होती है, वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। और रास्ते में भी आपको कुछ समूह मंदिर के दिखेंगे। यहाँ पर दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं। तो छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर जो हैं उनका समूह है यहाँ पर, आप कह सकते हैं। एक तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर है जागेश्वर का। ये अब हम लोग मुख्य जागेश्वर के टाउन में अंदर पहुँच गए हैं। लोकल जीपें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो कि आपको यहाँ से ले जाएंगी वापस बैरियर तक, जहाँ से फिर आप पार्किंग से अपनी गाड़ी उठा सकते हैं। और पार्किंग में भी लोग गाड़ियाँ ऐसी खड़ी कर देते हैं कई बार कि आपकी गाड़ी ब्लॉक हो जाती है, फंस जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसको प्रॉपर पार्किंग जो लोग होते हैं वहाँ पर वो डिप्लॉय करने चाहिए, ताकि आपको टोकन दे दें। 10 रुपये 20 रुपये कुछ वो चार्ज कर लें, लेकिन कम से कम गाड़ियाँ वहाँ पर न्यूट्रल में करके खड़ी कराएं, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। ऊपर बादल लग रहे हैं और घने देवदार। यहाँ पर आते ही ठंड का एहसास होता है, हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी हाइट है जागेश्वर की। 1870 मीटर यानी 6140 फुट सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो ये है, एलिवेशन इसका। और 14-15 हज़ार के आसपास की यहाँ पॉपुलेशन ज़रूर होगी। छोटी छोटी नीचे नदियाँ यहाँ पर जो है, पहाड़ी नदी आप कह सकते हैं नीचे, वो यहाँ पर बह रही है। ज़्यादा पानी तो अभी नहीं है। और ये मेन मार्केट आ गया हमारा जागेश्वर टेम्पल के ठीक बाहर। यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पूरी साइट को मेंटेन करता है। उसके मैनेजमेंट में ये पूरा
स्ट्रक्चर जो हमारे मंदिरों का है ये आता है। सामने आप देख सकते हैं जागेश्वर धाम, भगवान शिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का ये मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जब बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, सनी देओल साहब यहाँ पर आए, अक्षय कुमार आकर के गए, बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ पर आते रहते हैं। पहले यहाँ जब हम लोग आते थे तो जो ये मंदिरों का समूह है पूरा, इस पे झालरें नहीं लगी थी, तो अब झालर भी लगा दी गई है ताकि रात्रि में अब लोग यहाँ पर रुकने लगे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर अब आसपास आपको होटल्स हैं, लॉज हैं, होम स्टे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अब सुविधा हो गई है जागेश्वर में। आज से 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें तो उतनी सुविधा यहाँ पर रुकने की नहीं हुआ करती थी। लोग अल्मोड़ा में ही रुकते थे और जागेश्वर दर्शन करके, लगभग 35 किलोमीटर अल्मोड़ा है यहाँ से दूरी उसकी, तो वापस अल्मोड़ा शहर चले जाते थे। वहीं पर सारे होटल्स और सुविधाएं थीं। लेकिन अब जागेश्वर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था एक ज़माने में और चंद दुकानें थीं, लेकिन आज टूरिस्ट का जो इन्फ्लो है वो इतना अधिक है कि धीरे धीरे जागेश्वर भी बहुत अब डेवलप कर गया है यहाँ पर। तो अब हर जगह जितने भी हमारे धाम है, सब जगह क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फ़र्क पड़ रहा है। ये पूरे स्ट्रक्चर जो है मंदिरों का समूह आप देखिए, घने देवदार चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके ठीक बीच में ये मुख्य मंदिर है। सामने ऊपर आप देख सकते हैं कैनोपी जैसी शीट लगी हुई है, छत बना दी गई लकड़ी की, ताकि पानी जो है वो जब बरसे तो अंदर कहीं से रिसाव ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सामने मुख्य मंदिर है जिसमें भगवान शिव विराजमान हैं यहाँ पर। और छोटे छोटे तमाम सारे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं यहाँ पर, और अलग अलग जगह पर जो यहाँ के स्थानीय पंडित हैं लोगों की पूजाएं करा रहे हैं, जो कि देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही सुंदरता यहाँ की जो है वो बहुत ही मन को मोह लेती है, क्योंकि जो देवदार है उसका जादू एक अपने आप में अलग होता है, उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। और स्नोफॉल भी यहाँ पर भयंकर होता है सर्दियों में। ये पूरा ही जो मंदिर परिसर है 3 से 4 फीट बर्फ़ के अंदर ढक जाता है यहाँ पर शीतकाल में। तो बर्फ़बारी भी बहुत होती है, जहाँ पर भी देवदार होते हैं वहाँ पर धूप कम पहुँचती है, ठंडा रहता है। ये खासियत होती है देवदार पेड़ों की। आसपास यहाँ पर बुरांश के भी पेड़ हैं, बांज के पेड़ भी लगे हुए हैं। जागेश्वर धाम के आसपास के जो पहाड़ों की अगर हम बात करें, इधर ये तांडेश्वर मंदिर है। अब सब पे लाइट्स भी लगा दी गई रात में, पूरी ये जो मंदिर परिसर है जगमग होती है, जगमगाती है। ऊपर लकड़ी का आप देख सकते हैं, काष्ठ का, और देवदार के बहुत पुराने वृक्ष हैं ये, जिससे कि नीचे अलग अलग स्थानों पर तमाम सारे यहाँ के जो पंडित हैं स्थानीय हमारे, पूजा कराते हुए लोगों की, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से, देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और भगवान शिव महादेव की यहाँ पर पूजा होती है। माँ मृत्युंजय जाप आप यहाँ पर करा सकते हैं, और भगवान शिव की आप यहाँ पर रुद्राभिषेक पूजा करा सकते हैं। अलग अलग पूजा के अलग अलग रेट्स हैं, वो आप यहाँ पर जब आएँ तो स्थानीय यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो स्थानीय हमारी कमेटी है, उससे आप पूछ सकते हैं, तो आपकी पूजा यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और पहले से ही फिक्स कर लीजिए, क्योंकि सीज़न के टाइम में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो आपको कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए आप पहले से अगर तय कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर रहता है। ये जगह कहलाती है सुवा खान, समुद्र तल से ऊंचाई 1860 मीटर, काफ़ी हाइट पर है। यहाँ से आप व्यू देखिए पूरा। तो ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड है, और जागेश्वर में दर्शन के बाद हम लोग आगे चल रहे हैं अब धानाचूली की तरफ, जहाँ से फिर हल्द्वानी की दिशा में यात्रा करेंगे। यहाँ से व्यू आप देखिए, नीचे तक पूरा घाटी दिख रही है, और सीधे ये सड़क चली जाएगी अल्मोड़ा जागेश्वर को सुवा खान से, और इधर ये दन्या होते हुए पनार पिथौरागढ़। यहाँ से इस प्रकार से दूरी है। दन्या 11 किलोमीटर है, 47 किलोमीटर घाट है, पिथौरागढ़ 77, चलनी चीना 11, शहर फाटक 36, हल्द्वानी 113 किलोमीटर यहाँ से है। इस सड़क से जाएंगे हम लोग हल्द्वानी की दिशा में।
उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारे देखिए। हम लोग चल रहे हैं अब धानाचूली की तरफ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग से जैसा आपने देखा सड़क कटती है और ये सड़क जाती है हल्द्वानी की दिशा में। धानाचूली होते हुए खुटानी निकलेंगे हम। देवदार देख सकते हैं आप कितने लगे हुए हैं, लश ग्रीन। तो सामने आ गया धानाचूली। धानाचूली की हम लोग नज़दीक आ गए हैं। काफ़ी हाइट में है धानाचूली। यहाँ से स्नो पीक्स भी दिखाई देती हैं अगर मौसम साफ़ हो। और दूसरी तरफ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की जो चोटी है मुक्तेश्वर की, वो भी धानाचूली से दिखाई देती है। कॉटेजेस तमाम सारे यहाँ पर नीचे देखिए लोगों ने बना लिए हैं। यहाँ पर एप्पल के जो बगीचे हैं, ऑर्चर्ड, वो यहाँ पर काफ़ी हैं। सेब, प्लम और आड़ू, अनाशपाती, ये सारे यहाँ पर फल काफ़ी होते हैं। फ्रूट बास्केट ऑफ कुमाऊँ जैसा कि रामगढ़ को कहते हैं, उसके आसपास का जितना ये क्षेत्र है मुक्तेश्वर वाली बेल्ट हमारी और धानाचूली तक, इसमें फल बहुत होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर अखरोट और सेब ज़्यादा होता है धानाचूली साइड में। और ये सेल्फ़ी पॉइंट एक बनाया गया है माना घेर में ऊपर। यहाँ पर तमाम जो पर्यटक आते हैं धानाचूली या उसके आगे यहाँ पर जो जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह खड़े होकर के लेते हैं। काफ़ी सारे कॉटेजेस, रिज़ॉर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं और रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है धानाचूली में। और क्लियर स्काई हो रात में तो यहाँ से ऊपर स्टार्स को लोग देखते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे आसमान में रात में आपको दिखाई देता है नज़ारा। अभी तो बादल लगे हुए हैं। तो उम्मीद है जागेश्वर धाम और वहाँ से आगे की यात्रा की ये कुछ छोटी छोटी झलकियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा।